ये कहानी है अनुराग और अस्मिता की। उनकी शादी अपने परिवार वालों की मर्जी से हुई है, लेकिन एक सच जो अनुराग ने सबसे छुपा के रखा था, वो सच अस्मिता को शादी की पहली रात को ही पता चलता है और वो अनुराग की सच्चाई जानकर बहुत हैरान हो जाती है। अपने पाँव में पहनी बिछिया भी उतार देती है और अनुराग को अपना पति मानने से भी इनकार कर देती है। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ढोल ताशे की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। बिजली की लाइटों से सजा हुआ मंडप और हर ओर शोर, हंसी और गीत। ये सब देखकर ही लग रहा था जैसे शादी वाला घर हो। दुल्हन का कमरा फूलों और मेहंदी की खुशबू से भरा था। अस्मिता लाल लहंगे में शीशे के सामने बैठी थी और अपने सुनहरे कल के सपने उसकी आंखों में भरे हुए थे। उसके हाथों की मेहंदी में छुपे हुए नाम को देख उसके होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान तैर जाती थी। वो नाम था अनुराग। अस्मिता के चेहरे पर मुस्कान तो थी ही, पर साथ ही साथ दिल में हल्का सा डर भी था। हर लड़की की तरह वो भी अपने सपनों का जीवन साथी चाहती थी, पर अनुराग और उसकी ज्यादा बात नहीं हुई थी। बस 2-3 बार परिवार के बीच में ही उनकी मुलाकात हुई थी और उन मुलाकातों में भी अनुराग बहुत चुप सा था। अस्मिता अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब एक लड़की कमरे में आकर बताती है कि बारात आ गई है। बारात मंडप पर पहुंची ही थी। अनुराग घोड़ी पर ही बैठा था। अब तक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी गंभीरता भी दिख रही थी। सारे रिश्तेदार हंसते गाते नाच रहे थे, पर वो भीड़ में भी अकेला सा लग रहा था। थोड़ी देर में ही शादी की रस्में शुरू हो गई। कन्यादान हुआ, मंगलसूत्र पहनाया गया, 7 फेरे लिए गए। शादी के हर फेरे पर अस्मिता ने मन ही मन एक वचन लिया, मैं इस शादी को हर हाल में स्वीकार करूंगी। पर उसने ये भी नोटिस किया कि अनुराग थोड़ा सा चुप चुप लग रहा था। वो बस रस्में निभा रहा था। वो शादी से पहले भी अस्मिता से कुछ कहना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया था। जब भी वो बात करते तो कोई ना कोई उनकी बात के बीच में ही आ जाता और उनकी शादी भी जल्दी में हुई थी, तो शादी से पहले उन दोनों को साथ में ज्यादा समय नहीं मिला था। अब अस्मिता की विदाई की रस्म होने वाली थी। इससे पहले दूल्हा दुल्हन और बारातियों ने खाना खाया। फिर रात को जब विदाई हुई तो अस्मिता बहुत रो रही थी। आखिर अपने घर और माँ बाप से अब दूर जो होने वाली थी। उसे दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठा दिया गया तो अस्मिता ने अपने आंसू पोंछते हुए सोचा, अब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। शायद अनुराग वैसे ही चुप है जैसे लड़के अक्सर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब बदल जाएगा। यही सब सोचते हुए वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचने पर ढेरों रस्में हुई। सारे घर वाले खुश थे। सब जगह हंसी मजाक और खुशनुमा माहौल था, पर अनुराग हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाता, लेकिन कुछ कहता नहीं। अस्मिता को पहली बार अजीब सा लगा, क्या ये मेरी किस्मत की खामोशी है? उसने खुद से ही सवाल किया, लेकिन जवाब वो नहीं जानती थी। फिर उसे अनुराग के कमरे में ले जाया गया। कमरा फूलों से सजा था और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी आ रही थी। फूल और मोमबत्तियों की खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी, जो वहाँ के माहौल को और भी लुभावना बना रहा था। अस्मिता ने दुपट्टा सिर पर लिया और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, अब सब बदल जाएगा। आज रात वो सही मायनों में पति पत्नी बन जाएंगे। आज रात जो होगा वो पल और ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार होंगे। वो ये सोच ही रही थी, तब दरवाजा धीरे से खुला और अनुराग कमरे के अंदर आया, लेकिन उसके कदमों की आहट में उत्साह नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे यहाँ भेजा हो। वो बिस्तर पर अस्मिता के सामने बैठा, पर आंखें नहीं मिलाई। वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। उसके कुछ न बोलने पर कुछ देर की खामोशी के बाद अस्मिता ने ही धीरे से कहा, आप इतने चुप क्यों हैं? उसका सवाल सुन अनुराग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ था जो शायद अस्मिता के लिए अच्छा नहीं था।
वो बोला, अस्मिता, मुझे तुमसे एक ऐसी बात कहनी है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, और अगर मैं इसे छुपाता तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती। उसकी बात सुन अस्मिता का दिल धक से रह गया। उसके हाथ और पांव ठंडे पड़ने लगे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अनुराग ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। अस्मिता, अनुराग ने कहा, उसकी आवाज भारी थी, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। मुझ में एक कमी है जो शायद तुम्हारी जिंदगी को भी प्रभावित करे। उसकी बात सुन अस्मिता घबरा कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी कमी? आप साफ साफ कहिए। अनुराग के माथे पर हल्की पसीने की बूंद नजर आ रही थी। अब कमरे की खामोशी में पंखे की आवाज और उन दोनों की धड़कने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अनुराग ने आंखें बंद की और धीरे से अस्मिता से कुछ कहा, जिसे सुनकर तो जैसे अस्मिता को अपना सुखी दाम्पत्य जीवन अंधेरे में डूबता हुआ लग रहा था। उसे अनुराग की बातें ही याद आ रही थी। आज के लिए इतना ही। आखिर अनुराग ने ऐसी कौन सी बात कही, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें और आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।